हम लोग बड़ी संख्या में देंगे। अरे नौकरी वाला भी जो बात है, हम लोग अब एक साथ हैं। हम लोगों का कंसेप्ट है कि भाई हम लोग कम से कम उसको तो 10 लाख तक कर दें, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि हम करेंगे बच्चे बच्चियों के नौकरी के लिए भी, और उसके अलावे हर तरह से आप समझिए उसके रोजगार के लिए। नौकरी और रोजगार दोनों का इंतजाम इतना करवाएंगे, सरकारी और सरकार के बाहर भी हर तरह से इतना ज्यादा काम बढ़ना चाहिए कि ये हो जाएगा। तो हम लोगों का मन तो है कि भाई इसको तो हम लोग 20 लाख तक पहुंचाएं। इसके लिए पूरे तौर पर हम लोग हर जगह इन सब चीजों को काम करेंगे, ताकि ये सब काम में आप समझ लीजिए कितना ज्यादा हो। नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार और मेरे इस यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। बिहार में नई सरकार के शपथ ग्रहण के साथ ही बीजेपी राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव पर हमलावर हो गई। उनसे मांग करने लगे कि तेजस्वी यादव ने चुनाव के समय जो चुनावी वायदे किए थे बिहार की जनता से, उसको कब पूरा करेगी वो बताए। दरअसल हुआ क्या था वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। साल 2020 में बिहार में विधानसभा के चुनाव हुए थे और इस चुनाव में महागठबंधन और एनडीए गठबंधन, दोनों गठबंधन ने बिहार में चुनाव को लड़ा था। उस चुनाव में अपनी चुनावी रैलियों में तेजस्वी यादव हमेशा ये कहते थे कि अगर बिहार की जनता महागठबंधन को सत्ता सौंपती है तो बिहार की जनता को, बिहार की युवाओं को वो 10 लाख नौकरी देंगे। दरअसल तेजस्वी यादव 10 लाख नौकरी देने का वादा बिहार की जनता से चुनाव के समय में किया था। लेकिन हुआ क्या कि उस चुनाव में बिहार की जनता ने एनडीए गठबंधन को सत्ता सौंप दी और तेजस्वी यादव सत्ता के बाहर थे। वो विपक्ष में थे, विपक्ष की भूमिका अभी तक निभा रहे थे। लेकिन अभी का सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो चुका है। अभी हाल ही में नीतीश कुमार ने एनडीए का साथ छोड़ करके महागठबंधन का साथ उन्होंने ले लिया और उसके बाद वहाँ पर नई सरकार वो उन्होंने बना लिया है। और इस सरकार के बनते ही बीजेपी अब तेजस्वी यादव से ये सवाल जवाब करने लगी है कि अब तेजस्वी यादव चूंकि सत्ता में आ गए हैं तो अब वो ये बताएं कि उनका जो चुनावी वायदा था 10 लाख नौकरी देने का, वो कब दे रहे हैं। इसी को लेकर के तेजस्वी यादव और बीजेपी के जो तमाम जो बिहार के जो वरिष्ठ नेता है, चाहे वो सांसद हो या फिर वो एमएलए हो, इन सभी नेताओं ने अपने एक दूसरे से सवाल जवाब करना शुरू कर दिया है। लेकिन देखिए हुआ क्या है सो मैं बता दे रहा हूँ। सरकार बनी और सरकार बनने के बाद आने वाले समय में हो सकता है कि बहुत जल्द 1-2 दिन के अंदर जो है कैबिनेट का विस्तार भी हो जाएगा, कैबिनेट का गठन भी हो जाएगा। लेकिन देखिए नई सरकार के गठन के साथ ही आज स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ थी और इस वर्षगांठ पर खुद राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इन सारे जो अभी चल रही है कवायद नौकरी को लेकर के, उन पर उन्होंने लगाम लगाने की कोशिश की। नीतीश कुमार ने बाकायदा ये कहा कि हम लोग 10 लाख नौकरी नहीं बल्कि 20 लाख नौकरी देने की बात कर रहे हैं और ये सरकारी नौकरी और प्राइवेट दोनों ही क्षेत्र में देने की हम बात कर रहे हैं। तो मतलब ये सीधा सीधा मैसेज था जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी गठबंधन के तरफ से एनडीए गठबंधन को, ये खास करके बीजेपी को, कि हमने जो वायदा किया था 10 लाख नौकरी देने का, वो नौकरी देंगे, सिर्फ उतना ही नहीं देंगे, उससे आगे बढ़ कर के हम देंगे। ये बात नीतीश कुमार ने कही है। लेकिन इससे पहले क्या हुआ था, जैसे ही सरकार बनी, शपथ ग्रहण हुआ मुख्यमंत्री का और उप मुख्यमंत्री का, उसके बाद तेजस्वी यादव से ये सवाल किए गए थे, उसका तेजस्वी यादव ने क्या जवाब दिया था वो जरा आप सुन लीजिए। 10 लाख लोगों को नौकरी, ये हमारी उपलब्धि है ना कि हिंदू मुसलमान की बातों से अब रोजगार के सवाल पे बहस हो रही है। और आपको भी हम धन्यवाद देते कि जो लोग सोए हुए थे, रोजगार की बातें नहीं पूछा करते थे, चर्चा नहीं होता था, वो पत्रकार मीडिया भी जाग चुकी है। अब तो ये उपलब्धि ही है ना। अरे भाजपा वाले लोग थोड़ी ना जो है वादा पूरा करेंगे, वादा तो हम लोग पूरा करेंगे। और ये जो एड़ी अलगा करके जो पूछ रहे हैं कि 10 लाख कब देंगे, तो आज तो मुख्यमंत्री जी ने इसके बारे में आप लोगों के समक्ष बात तो रखी है अपनी, लेकिन इनसे भी ज़रा पूछो कि 2 करोड़ का क्या हुआ। और ये लोग 2 साल लगभग सत्ता में रहे, इन लोगों ने, भाजपा के लोगों ने 19 लाख में से 19 रोजगार भी दिया, क्या नौकरियां दी। देखिए तेजस्वी यादव ने बीजेपी का जो सवाल था उसी पर उन्होंने काउंटर किया और उन्होंने ये बताया कि पिछले 2 साल से बीजेपी सत्ता में थी
और 2 साल से बीजेपी ने एक भी नौकरी नहीं दी, जबकि चुनाव के समय में बीजेपी खुद कही थी कि वो 2 करोड़ नौकरी देंगे। तो जो लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं कि 10 लाख नौकरी कब देंगे, वो ज़रा ये पहले बताएं कि सत्ता में रहने के बावजूद उन्होंने कितने लोगों को नौकरी दी। वो पहले अपना हिसाब दे, उसके बाद मेरी बात करें। रही बात हमारी, तो हम सत्ता में अभी आए हैं और हम 10 लाख नौकरी देने की जो हमने बात की थी उसको तो हम देंगे ही, लेकिन मुख्यमंत्री जो हैं उन्होंने खुद कहा है कि हम 10 लाख नहीं, हम 20 लाख नौकरी देने की हम बात कर रहे हैं। और उसमें भी युवा हो, युवाओं में महिलाएं हो या फिर पुरुष हो, दोनों की नौकरी देने की बात हो रही है। लड़के लड़कियां दोनों को नौकरी देने की बात हो रही है, चाहे वो प्राइवेट फील्ड में हो या फिर सरकारी फील्ड में हो। इसमें रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे। दूसरी बात देखिए कि नीतीश कुमार आज जो उन्होंने भाषण दिया है उसमें उन्होंने ये भी कहा था को लेकर के, खास करके उन्होंने ये कहा था कि जनसंख्या को लेकर के जो नियंत्रण करने की बात को लेकर के जो बात हो रही है, इसको लेकर के सीधे सीधे नीतीश कुमार उन्होंने नकार दिया। उन्होंने कहा कि जी इसकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है बिहार में, और बिहार को शिक्षित बनाने की बात वो कर रहे हैं कि अगर बिहार शिक्षित हो जाएगा तो ऑटोमेटिक जनसंख्या पर नियंत्रण हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सवाल सबसे बड़ा ये है कि नीतीश कुमार इतने लंबे समय से सत्ता में है। हम नीतीश कुमार की क्यों बात करें, हम बाकी जो पार्टियां रही है अलग अलग समय में उनकी भी बात हम कर लेंगे, क्योंकि पहले कांग्रेस सत्ता में थी, उसके बाद आरजेडी सत्ता में आई और उसके बाद अभी तक हाल के दिनों तक एनडीए गठबंधन सत्ता में थी, जिसमें जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी की सरकार थी। लेकिन इन सरकारों ने बिहार के एजुकेशन की स्थिति इतनी बुरी कर दी है कि इसका अंदाज़ा आप भी नहीं लगा सकते हैं। मुझे याद है कि 96 और 97 यानी कि 1996 और 97 के समय में सिर्फ यही 1-2 साल ऐसा था जिस समय में बिहार में जो परीक्षाएं थी, खास करके 10वीं की और 12वीं की परीक्षा थी, वो बहुत ही टाइट हुई थी और उस समय में बहुत से छात्र जो है वो सफल नहीं हुए थे एग्ज़ाम में। लेकिन उसके बाद और उसके पहले का अगर आंकड़ा देख लिया जाए तो बिल्कुल ही बेकार स्थिति पड़ी हुई है, क्योंकि बिहार न तो वहाँ पर पढ़ाई होता है और जिसका नतीजा ये है कि एग्ज़ाम के जो समय होते हैं उसमें फ्री छूट दी जाती है और लोग चोरी करके पास होते हैं। तो सोच लीजिए कि बिहार की जो एजुकेशन की अगर बात जो नीतीश कुमार कर रहे थे, तो एजुकेशन तो वहाँ पर ऑलरेडी बुरी स्थिति में है। और वो किसको बोल रहे हैं, वो तो सत्ता में खुद हैं। 17-18 साल से वो राज्य के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और हम बाकी अगर लालू यादव की रीजन को छोड़ दिया जाए, कांग्रेस के रीजन को छोड़ दिया जाए, तो ये 17-18 साल में भी बिहार के एजुकेशन को अगर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहते तो ठीक कर सकते थे, लेकिन नीतीश कुमार ने ऐसा कुछ नहीं किया। बिहार का एजुकेशन अभी भी बिल्कुल दयनीय स्थिति में है। स्कूल्स की अगर हम बात करें तो स्कूल्स में बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जिनमें शिक्षक नहीं हैं। अब सोच लीजिए, छात्र हैं पढ़ाने के लिए तो शिक्षक नहीं है, कहीं पर 1 शिक्षक है, कहीं पर 2 शिक्षक है, तो इस तरह से पढ़ाई हो रही है। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि क्या हाल हो। बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बिहार के राजनीतिक दलों ने, बिहार के नेताओं ने गर्त में कर दिया है एक तरह से अगर देखा जाए तो। इसके ऊपर कोई बात नहीं होती है। और जो छात्र कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनका क्या हाल होगा, वो सिर्फ इसी इंतजार में रहते हैं कि उनका ग्रेजुएशन कैसे कंप्लीट होगा ताकि वो आगे की तैयारी करें। लेकिन उनके ग्रेजुएशन में ही इतना लंबा समय लग जाता है कि वो अपनी तैयारी सही से कर नहीं पाते हैं। तो ये तो है शिक्षा की व्यवस्था। और नीतीश कुमार ये बात कर रहे हैं कि अगर महिलाएं शिक्षित हो जाएंगी, अगर पुरुष शिक्षित हो जाएंगे तो फिर इस तरह की गतिविधियां नहीं होंगी, मतलब जनसंख्या नियंत्रण लागू करने जैसी बात नहीं होगी। तो अब देखिए कि अभी सरकार तो बनी ही है, अब इसका गठन होना है, इसका कैबिनेट का विस्तार होना है। आने वाले 2 से 4 दिनों के अंदर कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा और उसके बाद ये देखना है कि अभी से लेकर के साल 2025 में जो विधानसभा का चुनाव होना है, इस चुनाव के बीच में ये जो नई सरकार है, महागठबंधन की जो नई सरकार है, जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी के साथ जो गठबंधन होकर की जो सरकार चल रही है, अभी 7 दलों की सहमति से सरकार जो बनी है, ये सरकार कितने लोगों को नौकरी देती है। यहाँ पर यह भी देखना पड़ेगा कि तेजस्वी यादव के 10 लाख का वायदा का क्या हुआ और नीतीश कुमार ने आज 20 लाख नौकरी देने की बात की है। तो इन वायदों को भी देखना होगा कि सिर्फ ये नेता वायदे भी करते हैं या फिर उसको पूरा करने का काम भी करते हैं। ये चीज़ देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक यही होता आया है कि नेता चुनावी वायदे करते हैं, लेकिन जैसे ही सत्ता में आते हैं तो उसके बाद उस चीज़ को वो भूल जाते हैं कि उनको जनता को नौकरी भी देनी है। तो यहाँ नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव अपने जो वायदे किए हैं उन वायदों को पूरा करें। और दूसरी बात, कम से कम बिहार के एजुकेशन की जो उन्होंने बात की है कि जो शिक्षित हो जाएंगे युवा और युवतियां, तो फिर जनसंख्या नियंत्रण जैसी कोई बात नहीं होगी, ऑटोमेटिक इस पर नियंत्रण लग जाएगा। तो आप उस
एजुकेशन की जो पॉलिसी है उस पॉलिसी के ऊपर भी आप काम कीजिए, तभी इस पर जो आप सोच रहे हैं उसकी संभावना बढ़ सकती है। तो देखिए अब क्या होता है आने वाले समय में, कैबिनेट का विस्तार क्या होता है, एजुकेशन मिनिस्टर किसको मिलता है और बाकी जो मंत्रालय वो किस किस को मिलता है, उन सारी चीज़ों पे मेरी नज़र बनी हुई है। आप मेरे साथ बने रहिए और अब तक अगर आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। इसमें एक कमेंट बॉक्स है जहां जाकर के आप इस मुद्दे से रिलेटेड अपने सवाल कर सकते हैं, जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। बड़ी संख्या में देंगे। अरे नौकरी वाला भी जो बात है, हम लोग अब एक साथ हैं। हम लोगों का कंसेप्ट है कि भाई हम लोग कम से कम उसको तो 10 लाख तक कर दें, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि हम करेंगे बच्चे बच्चियों के नौकरी के लिए भी और उसके अलावे हर तरह से आप समझिए उसके रोजगार के लिए। नौकरी और रोजगार दोनों का इंतजाम इतना करवाएंगे, सरकारी और सरकार के बाहर भी हर तरह से इतना ज्यादा काम बढ़ना चाहिए कि ये हो जाएगा। तो हम लोगों का मन तो है कि भाई इसको तो हम लोग 20 लाख तक पहुंचाएं। इसके लिए पूरे तौर पर हम लोग हर जगह इन सब चीजों को काम करेंगे ताकि ये सब काम में आप समझ लीजिए कितना ज्यादा होगा।